पानी भी पियाऊंगे, मेरा घर मौत भी हुई है, बैठन भी नहीं आया भाई कोई। हाँ दाग पे भी नहीं आन पाए भाई, घर दाग पे आया था, तेर नहीं पाया था थोड़ी देर भाई। घर क्या कुछ आए हैं, खेती कर आए थे भाई, 15-20 किलो लेंगे तो सारा सौदा तो छूट गया। डांगर डूंगर रखा थे अपने बेच बच गया, जो कर्जा ठहर रखा भाई देखांगे। आया हूँ बारे ने मन नहीं करना भाई, घर तो बुढ़ी बुढ़ी है, मन नहीं करना है उसमें क्या करूँगा, जमीन बेचूंगा क्या करूँगा। सुना चाहवा समाज इस टाइम खड़ा है, जिस टाइम आंदोलन हुआ उस टाइम पे तो युवा चाहिए लड़ना है, आगे खड़े करना है, लेकिन संभालन का टाइम पे वो नेता खड़ा है। आज बड़े खिंड के मार गए यशपाल मलिक नहीं पूछना चाहवा में, जो आज समाज ने नुकुमा दसिया पर रोड़ा चल रहा है। कोई नहीं आया भाई मिलने, उन्होंने नहीं बेरा मोड़ा गया पंचायत में अगले दिन या जनी हो पाछा है, प्रधान ने बातें नहीं करी मारता है दिया भाई। हमारा 2010 में कांड होया नहीं हो, मिर्चपुर कांड हमारा साथ दिया था जाटा ने। ये तो भाई प्रधान के फोन आए थे गाँव में, जाम लाओ उरा नुनू मौत होगी। राम राम सभी भाइयों को, सभी साथियों को। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है पिछली 22 मार्च को जींद में, जो 57 भाइयों को जाट आरक्षण में जो कैप्टन अभिमन्यु कोठी में आगजनी की गई थी, उसका जो पंचायत की गई थी, उसमें जो समाज के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसको देखते हुए सर्वकाप युवा का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मेरा नाम जितेंद्र क्रांति है। तो जो सर्वखाप का गठन किया गया था युवा का, उसका मकसद यही था जिस समाज में जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो समाज का बिखराव किया हुआ है, उसको देखते हुए जो जितने भी आंदोलन चले हुए हैं उसमें जो युवा साथी, जो और भी हमारे भाई हैं जिनका किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, जो कई भाई जेलों में जो हैं, कईयों को सज़ा हो रखी है, उसको देखते हुए यही निर्णय लिया गया कि उन भाइयों की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक जो सहायता होगी उसके लिए गठन किया गया है। तो उसके गठन का यही मकसद है कि जो हमारे भाई जेलों में हैं, भाई सुमित है 2012 में हुड्डा सरकार में भाई पर केस लगा था और 14 साल में भाई की अब पैरोल पे आए हैं। और भाई जो हमारा पोन्ना आप जानते होगे वो भी जेल में है। नरेश नैन भाई हैं जिनको आँख में गोली लगी थी और उनकी आँख का भी इलाज चला हुआ है। तो ऐसे और भी भाई हैं, 150 भाई जो भगोड़े घोषित हैं। हुड्डा सरकार में जो आरक्षण का आंदोलन चला था उसमें 150 भाई हम बताना चाहेंगे अभी भगोड़े हैं। तो कल एक बीजेपी सरकार का आंदोलन में कोई वो नहीं था कि जाट आरक्षण तभी हुआ था, 2010 में मैयड़ में पहला शहीद हुआ था। तो उस टाइम से लेके अब तक 150 भाई जो भगोड़े हैं और जो भाई जेलों में हैं और किसी प्रकार का कोई आर्थिक, कोई भाइयों का जो शरीर का नुकसान हो रहा है, उसके देखते हुए समाज को एक करके ये जो हमारे भाई हैं उनका समाज में सम्मान किया जाए और भी जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आगे जो भाइयों पर हमारा सुमित भाई है, जो समाज की बात है, वह भाई 14 साल में जेल आया है। तो सुमित भाई है, जो बात है मैन बात सुमित भाई बताओगे। राम राम भाई, सारे भाई ने जाट आरक्षण में भाई 20 की सजा हो रही है। ये भाई हूँ भाई, ये भाई आए हैं इन्ने समाले, हाँ नहीं कितियाँ तो कुछ को नहीं भाई, जमा ना को जानता ना इन्ना प्रधाना न बेरा, जो कर गया, जिसने माल ले जाना था माल ले गया। नी इन नू बेरा किसके बालक मरे हैं, किसका क्या होया है, कौन सजा ले रहा है, कि किसी ने कहेगा कौन बेरा भाई। अरे ये स्थिति देख लो भाई, ये भाई है ये भाई बेरा पट्या मेरा, तो इसमें भी हौसला मना है ठीक से। नू को नहीं भाई रुपया चाहिए है, वो तो घर तक काट लिया जो कटना था, जेल भी काट दी भाई, तो थोड़ी ही बच रही है, ये काटा वहीं जावाई भाई 10-15 दिन में। अरे और भाई कौम खराब होने लग रही है भाई, कोई करा को नहीं। जो जेल हुई थी वहाँ कब हुई थी? मैंने 2012 में हुई थी भाई। किस टाइम पे क्या कारण था, क्या हुआ था तेरे आरोप लगे तेरे ऊपर? मेरे पे भाई 2012 में उदन ममना अड्डा जाम ला रखा था, उदन ममना आगजनी कर दी थी। मतलब सरकार से आरक्षण की मांग थी, हाँ जाटा ने भी आरक्षण मिलना चाहिए, वो उस मांग को लेके समाज खतर लड़ने लग रहे थे। हाँ समाज खतर लड़ा थे भाई। मैयड़ तो भाई प्रधाना के फोन आए थे गाँव में, जाम लाओ उरा नुनू मौत होगी और गोली चल गई और बड़का के भी गोली लाई गई है। एक मैयड़ का छोरा मर गया था, उदन ममने जाम ला दिया, ममने नु ला दिया और गामन को लाया। सियाने थे भाई जो बेरा था इनका के ड्रामा छेड़ रहे हैं, ममने नु ला दिया भाई। हमारा 2010 में कांड होया नहीं हो, मिर्चपुर कांड, हमारा साथ दिया था जाटा ने, और उसमें उस चक्कर में हमने भी मखा इन हमारा टाइम में साथ दिया था, इनका गला खड़े हो लिया। मतलब आप अपने समाज खतर, भाई समाज का भाई गया तो समाज खतर गया। हाँ समाज खतर खड़े हुए थे भाई। हमारे गांव के बड़का के भी गोली लाग रही थी भाई, 1-2 के छरे छरे लाग रहे थे उसका। उसमें भाई जाटांगे उड़ा तो मैं प्रधाना के फोन आए थे, जाम लाओ। कितने आदमी थे आप जो जाम लगाने वाले थे? जाम लगाने वाले भाई 300-400 आदमी थे गाँव के। हाँ गाँव के। छोटी ही आगजनी होगी थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं, जो भाई मरिया था नहीं उसका आगे तो कुछ भी को नहीं हुआ। जब पान लेवे नहीं है, इनने सारे केस भरी करवा लिए, किसी वापस ले लिए सरकार ने, इसका तो जिक्र ही नहीं कराया हमारा का। तो बोला तो हमने तो आगे दिखा है, आगे लाओ होता हम तो बार बार
इन ऐसा काम कराया भाई। आप कानूनी रूप से दोषी हो गए, लेकिन क्या समाज ने आपकी सपोर्ट करी है क्या? कोई आपका परिवार से मिला, खप्पे आई आपका परिवार की मदद? क्योंकि 10 साल में लाखों रुपये आपके ऊपर खर्च भी लगे होंगे भाई। कोई नहीं आया भाई मिलने। उन नुए नहीं बेरा माँ मोड़ गए पंचायत में अगले दिन, या जनी हो पाछा है प्रधान ने बातें नहीं करी, मारते हैं बातें नहीं करी ओडे जाए पाछा है बोले तो हमने तो नू कर दिया अरे नू कर दिया करया तो समाज खातर है। भीतर में एक दुख होता है, समाज खातर लड़ा, समाज खातर जेल में गया, हर समाज वाले मिलन को नहीं आएंगे। हाँ और दुख से भाई, पूरा दुख से है। और मैं के उड़ान दे मेरे घर के चल, मैं तो जेल में था, मेरे घर के आंदे ओ भाई रुपये मांगे हैं, चाह पानी भी पियाऊंगे, मेरा घर मौत भी हुई है, बैठन भी नहीं आया भाई कोई। आप अपने पिताजी का दाग पे भी नहीं आन पाए? हाँ दाग पे भी नहीं आन पाए भाई, घर दा पा था तेरहवीं पा था थोड़ी देर। कोई नहीं भाई, जुगर समाज इन्हें जो प्रधान थे इन्हें कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया इन्हें। नू मेरी हालत देख के चल, मेरा तो बेरा कौन था, ही बेरा है, ये बेरा पटेगा तार भर के भाई आई हम बताऊंगे। नू तो मेरी हालत देख के तो कोई खड़ा भी नहीं होगा। कितना इकट्ठे होके देख लो, रोला करके देख लो कौन करेगा, जाइए देख लेंगे तो वीडियो कोई को नहीं खड़ा हो भाई नहीं बता में तो कौन नाश करेगा भाई। नू बेरा को पाछे स्टैंड लेनी है कोनी। अमित भाई जिसका यहाँ जो कमेटी थी उस कमेटी का पता ही कोनी भाई, तो करेगा ही कमेटी है ना, हाँ समाज ने चंदा कमेटी, दिया था। हाँ कमेटी है दोस्तों। 28 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। हाँ। 28 करोड़ रुपए समाज ने चंदा इकट्ठा किया है। हाँ जाट आरक्षण के नाम पर आपको मैं आंकड़ा दे देता हूँ। हाँ। 28 करोड़ चंदा बहुत होता है, बहुत हो भाई। ठीक है, तो कमेटी की कमी रही है। हाँ कमेटी की भाई, कमेटी जाऊँ रुपये ला दी नहीं, समाजी साह भाई जब 50 करोड़ और इकट्ठे कर ले, उस कमेटी जब ठीक यूज कर था भाई, ये लीडरशिप करे, ये हमारे खातिर अच्छा, ये अच्छा करेंगे। हाँ यहाँ अच्छा करेंगे। अच्छा नहीं किया भाई। हाँ तो क्या कांड रहा, कमेटी ने क्यों नहीं संपर्क किया सभी से? कमेटी भाई शानी आपने जिसका तो जो हाथ लग गया वो ले गए भाई, सरकार तय सीएम तय मिल गए, आप आपके काम करवाएंगे, उनका केस को लाग रहे। जब हमने केस करे हैं नहीं, उनका 120 भी ला दो, जब बेरा पट जाएगा क्या होगा, सारा सौदा बटड़ा उंदा होगा। वह भी तो थे उड़ा मौका पे जवाब जनी हुई, वो छोरा मरिया स्टेज पे बैठे थे वह। 120 भी अपना कानून है देश में, 120 भी ला दे हैं मर्डर की, क्या की भी किसी भी केस की, उनका ला दो न, उनका लायक जान दी तो बेरा पट जाए ना, इतना आंदोलन हो ना कोई इतना खराब भावना था भाई। इसमें भाई साहब क्या है कि 2010 से जो आंदोलन चला, जो भाई ने 2012 में हुई, उसके बाद 2016 में फिर जो बड़ा आंदोलन होया जसपाल मलिक के नेतृत्व में, उसमें 300-400 करोड़ रुपये और आए हैं, उससे बड़ा आंदोलन होया, सारा समाज जाना है। उस टाइम भी भाई यहाँ कोई पैरवी करनी है, भाई पे घर आनिया, भाई के जो पिताजी की डेथ हुई उसके बाद सारा समाज ने ना तो पता था, ऊपर आने देंगे भाई समाज वाले, जो बड़े धोले कुर्ते पैर के बड़े भाषण मारे हैं। भाई का मकान देख लो भाई, टूटा पड़ा है, 14 साल जेल काट का है। घर जिस टाइम जेल में गया, घर में 6 आदमी थे, घर में 3 आदमी रह रहे हैं। तो वो समाज ने पूछना चाहवा, समाज इस टाइम खड़ा है, जिस टाइम आंदोलन हुआ उस टाइम पे तो युवा चाहिए लड़ना है, आगे खड़े करना है, लेकिन संभालने का टाइम पर वो नेता खड़ा है आज बड़े खिंड के मार गए। जसपाल मलिक नहीं पूछना चाहवा मामे, जो आज समाज ने नुकुआ जसिया पर रोड़ा चल रहा है, रोड़ा दिन भाइयों चलना चाहिए, इन्हें संभालने चाहिए, को जसिया दाम संभालना चाहिए। तो समाज ने भी यह बात कहना चाहूँ भाई, जो समाज का नेतृत्व करनी आदमी है उनने इन भाइयों का पहले ध्यान देना चाहिए। जो समाज की नींव रखी जिन भाइयों ने, पहले इनका फर्ज बना है कि वो जसिया दाम पर आपस में रोड़ा करके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का हक बना है। तो समाज ने इस बात पर विचार करना पड़ेगा। अगर जो समाज के लिए कुर्बानी देने वाले भाई हैं वो जरूरी हैं, समाज खातर भाषण देने वाले जरूरी हैं। तो हमारी सारे जसैया के अंदर एक पंचायत हुई थी, कापों की पंचायत हुई थी, वहाँ तो इस बात का जिक्र नहीं किया। जिक्र कैसे करेंगे जी, जिक्र तो उस बात का करेंगे नहीं कि हमारा कब्जा में क्या आया भाई, हमें मतलब उनको जसिया दाम पे कब्जा करने का जिक्र है, और जिक्र तो है ही नहीं। सुमित भाई का जिक्र पिछले 1 महीने से चल रहा है, 1 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से सुमित भाई का पता लग गया है अखियो भाई जाट आरक्षण में 14 साल में जेल में तो बाहर आया है। उससे पहले को जिक्र है को नहीं, 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठे कर लिए, 4-5 बारी तो पंचायत होली, बड़ी पंचायत का नाम पे इन भाइयों कोई जिक्र ही नहीं। कितना खर्चा लग गया भाई आपका? खर्चा भाई 40-50 लाख रुपये लग गए भाई। कहाँ से लाए आप? क्या से भाई, घर क्या न पूछाए हैं, खेती कर आए थे भाई, 15-20 किले आएंगे तो सारा सौदा तो हो छूट गया। डांगर डूंगर रखा थे अपने बेच बाच गया, जो कर्जा ठहर रखा भाई देखांगे, आया हूँ बार ने मन नहीं करना भाई, घर तो बूढ़ी है, मन नहीं करना है, उसमें क्या करूँगा, जमीन बेचूंगा क्या करूँगा। सुमित भाई एक और सवाल है, मतलब आगे समाज के लिए लड़ने वाले युवा अगर आपकी बातों को सुनेंगे तो एक ठीस मन भी हो जाएगी, अगर सुमित का साथ न दिया तो आगे समाज मेरा साथ न दे, क्योंकि लड़ने वाले आप थे समाज के लिए जेड़ गए। क्या ऐसे मतलब आगे जो युवा उनके लिए आपका क्या संदेश है? युवा भाई मेरी हालत देख गए तो देखेंगे तो आवे को नहीं भाई, ठीक है, और जमाई उसा मोल हो गया तो भाई आना भी पड़ जाए। आपका पूरा समाज इन आपकी उनने
समाज ते तो भाई आई चाहवा हाँ अपने देख लो भाई अपने यो काम करया है कमेटी की है भाई सारी गलती समाज की को नहीं याद हो कमेटी की है भाई कमेटी करेगी सारा काम मतलब आप ये सारी बात समाज के सामने रखना चाहोगे? हाँ सारी बात रखना उद्देश्य ये है चाहो आपका? हाँ बस समाज ने पता चले। अरे भाई इतने करोड़ रुपये थे चाहे दोबारा चंदा इकट्ठा कर लेंगे मैं तो थोड़ा ही पाओ करके नहीं इतना बड़ा समाज है भाई इतना मजबूत समाज है यो जाट समाज है इतना मजबूत है इतनी पागल कौम है या कितना भी कुछ भी कर देगी वह तो थोड़ा ही पकड़ गया नहीं मेरा तो कि मैं भी कौन था भाई समाले लंदे नहीं मेरे पे इतनी नौबते को नहीं आओ थी इतने 28 करोड़ कितने रुपये आ रहे थे इतने में तो मन्ना तो थोड़ी आएंगी जरूरत थी मेरी पैरवी कर लेंदे वकील लांगा कर देंदे 5-10 हजार रुपये मेरे जेल के बहन देंदे मतलब सीधी सीधी बात है जो समाज खातर लड़े नहीं पूरा समाज ने मिलकर उनका साथ देना चाहिए आपकी बात यह है। हाँ साथ देना चाहिए भाई नहीं आगे को नहीं आवा एक बात और है भाई बनी थी कमेटी। हाँ खर्च को नहीं होया भाई बड़ा सवाल भाई 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 की के बात है कि भाई ने सम्मान की बात थी भाई ने जो समाज खातर करया समाज का हक बना था 14 साल समाज के लिए भाई ने दिए हैं और समाज भाई ने जानता भी कोनी दुख की बात यह है अब जिस भाई ने 14 साल समाज खातर जेल काटी है वो भाई ने जानता है कोनी ये दौड़े मडासे मार गए खिंडके बांध गए बड़े बड़े भाषण पेलजे हैं इन भैया ने को जाना है भाई पूछना चाहूँ हाँ जो भाई वीडियो देखें सोशल मीडिया का माध्यम तय अगिस भाई ने कितने भाई जानो हो जानने का अगिस भाई का बना था अकोड़ा बड़े भाषण देनी है बड़े रुके मारनी है उनका बना है तो समाज तो भाई यह विनती है दोबारा समाज ने इकट्ठा करके और जो समाज ने तोड़ गए और अपने घर भरे हैं उन तक भी जवाब मांगांगे अधिकार समाज की जो भाइयों ने कुर्बानी दी है उनका है अग बड़े झूठे लारे दे गए जो समाज का नुकसान कराया है और जो समाज ने तोड़ने का काम कराया है राजकुमार सैनी कल्ला इस समाज तोड़ने का वो नहीं है यशपाल मलिक का भी इतना है इसमें हम यह बात आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कल्ला एक तरफ से नहीं चला है अब आपने देखी होंगी भाई उसने धर्मेंद्र हुड्डा ने बताई है अगर राजकुमार सैनी का दौरा है जयप्रकाश जेपी भेजा है भूपेंद्र हुड्डा ने अग बात हमारी पार्टी में आ मिल और वो करांगे तो ये सोचने की बात है अग उस टाइम पे जो राजकुमार सैनी समाज को तोड़ने वाला था वोट का टाइम पे कुछ पार्टियां अपना फ़ायदा लेने के लिए दोबारा तो राजकुमार सैनी का पैर में जाकर पड़ी है तो यह समाज ने सोचने की बात है भाई अग मामे वोट लेने के यहाँ सिर्फ वोट लेने के आगे मामे हमारा भी तो कोई जीवन है या राजनीतिक पार्टियां हमने यूज़ कर दी रहूँगी ये जो समाज ने नुकसान होया है राजकुमार सैनी का बराबर का जो समाज तोड़ने का काम कराया है यशपाल मलिक भी उतना ही गुनहगार है सुमित भाई यहाँ पर के भाई ने 14 साल जेल काटी है इन भाइयों के नाम पर राजनीति बतेरी हुई है कांग्रेस सरकार में भाई गोली चला दियो बीजेपी सरकार ले दो बीजेपी सरकार ने गोली चला दी कांग्रेस सरकार ले दो इनका समाधान की बात किसी ने नहीं करी है इनका नाम पर पंचायतें बतेरी हुई है चंदा बतेरा इकट्ठा हुआ संस्थान बनाए जाएंगे बाकान जिले में तो कटाए जाएंगे इस भाई अगर को पूछना नहीं आया है इतने करोड़ों रुपये चंदा हो लिया है अपना समाज की दुर्भाग्य की बात है भगत सिंह तो चाहिए नौजवान भाई आगे लड़ो भाई सड़क रोको भाई रेल रोको भाई जब इन भाइयों में मुकदमे हो जाए जब ये भाई जड़ा बिक जाए किसी भाई की जन आनी हो जाए संभालने कोई नहीं आता है तो जो भाई यो आखा बनाई है इसका एक उद्देश्य है जो इन भाइयों नुकसान हो रहा है जिनका जन आनी हो रही है सुमित वर्ग के भाई हैं 14 साल की जेल काट रहा है भाई पुन्ना है एक भाई नरेश नैन है तो इन भाइयों की आर्थिक और सामाजिक बराबरी कम से कम और इनका जीवन को तो नुकसान आप बर नहीं सकते कम से कम इनका सामाजिक आर्थिक सम्मान देके इन भाइयों कम समाज में स्टेबल तो कर पावा आज वो लड़ाई कड़ा है 2010 से अक्षर लड़ाई शुरू हुई थी आज 2026 है ना तो अक्षर का बेरा ना ये भाई जेड़ा में पड़े इनकी तकलीफ का बेरा तो भाई समाज ने जागृति लाना चाहवा इन वर्गे भाई अगर जेड़ा मनुए टेम कट के गुजर जाएंगे शहीद हो जाएंगे अपना जीवन खराब कर लेंगे तो भाई आगे नौजवान करता होगा नौजवान आगे मार्गदर्शन बुजुर्ग देंगे तो लड़ाई लड़ने नहीं होगा भाई कम से कम इन भाइयों का बढ़िया आर्थिक और सामाजिक सम्मान देवा और जल्द ही इन भाइयों के तरह सारे हरियाणा के नौजवान इकट्ठा करके आगे एक सामाजिक स्टैंड पर लेके जो भी अपने जाट समाज के नेता है जो आर्थिक रूप में मदद कर सकता हो कानूनी रूप में मदद कर सकता हो तो समाज एक सही सुमित भाई क्या कहना चाहोगे लास्ट में आपका समाज पूरा आपकी बात करना छोड़ जाएगा समाज भाई रुपया दिल्ली की हुआ को नहीं भाई इकट्ठे हो लियो वैसे यह बात से वैसे नू सामान मिल जो और नहीं रुपया दिल्ली नू को नहीं भाई वो तो लैग लिया जो लागना था ना उन बातें तो बज दे भाई मेरी तो खराब हो रही है
और नू को नहीं समाज खातर ही बात जाएंगे ये बात जे भाई 20 की होगी आधी जिंदगी तो जाली मेरी 20 की काट दी तो कुछ नहीं बचता आगे एक और ले लेंगे नू तो फिर नू है बस इकट्ठे हो लो थोड़ा नू लगना चाहिए भाई तरह गल्ला खड़े हैं नहीं आगे नू कोई भाई कोई बालक कोई भी युवा आगे आवे को नहीं गानू युवा पंचायत किस लिए की जा रही है भाई? युवा पंचायत भाई साहब सीमित वर्ग के भाई है ना जिन्होंने आर्थिक सामाजिक परिवार को खोना जो दुख आपने देखा भाई ने बताई है माँ बाप गुजर लिए घर संभालने वाला कोई नहीं तो समाज ने एक बात कहना चाहूँ मैं बड़े बुजुर्गों की मैंने तेरी खापों की पंचायत देखी और अक्षर का नाम पर बालका मदद का नाम पर दसिया नाम पर वह पंचायत खड़ी हो रही है मैं युवा का एक बात कहना चाहूँ सारे युवा इकट्ठे होकर इन भाइयों नुकसान हो रहा है सामाजिक रूप से इन भाइयों ने पहचान दिलावाएंगे बढ़िया तरीका है कानूनी जो पैरवी है हमारे बतेरे भाई जाट समाज के जो वकील भी हैं बढ़िया लेवल के तो उनसे संपर्क करके इनकी कानूनी लड़ाई लड़ाएंगे उसको एक उद्देश्य होगा सारा समाज की युवा इकट्ठे कम तो इन भाइयों की सामाजिक पैरवी कर सका पे आर्थिक पैरवी कर सका कानूनी पैरवी कर सका जो सारे भाई बतला के निष्कर्ष काट लाएंगे जो सीमित वर्ग के भाई जिन्हें नुकसान ठहर रखा इनके तरह अपने क्या करना चाहिए इनकी कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए वह किसी नेता से मिलना चाहिए जो अपना समाज की आर्थिक मदद करना चाहता हो सामाजिक मदद करना चाहता हो कानूनी पैरवी करना चाहता हो एक निष्कर्ष पर निकला कम से कम दिशा इन आंदोलन चल रहा भाई ये भाई के 14 साल हो गए देख लो वो संभालने नहीं आया ये आंदोलन का हिस्सा है भाई और उन नेताओं का हिस्सा है जिस खातिर जिन्होंने कुर्बानी दे रखी है उनकी जिम्मेदारी बनती थी भाई साहब आज में चंदा का नाम पर लड़ने लग रहे हैं भाई पियाला खा गया फलाना खा गया मामले इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है मामले एक बात का मतलब है जिन भाई ने तकलीफ उठा रखी है जन अन्य हो रही है जिस भाई का आगे में गोली लग रही है को भाई आदि उनका कारावास कटने लग रहा है तो उन भाइयों के तरह समाज ने कुछ करना चाहिए सारे नौजवान भाई ने कुछ करना चाहिए तो ये हमारा मार्गदर्शन है ये हमारी सोच है मतलब उस पंचायत में कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा अब क्या किया जाए? हाँ इसके लिए विचार विमर्श करना चाहिए इसके लिए देखिए युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो भाई 150 भाई भगोड़े हैं और जो आरक्षण में भाइयों ने सजा हो रही है किसी प्रकार का जो पंचायत करके फैसला हम समाज पर छोड़ेंगे बस समाज क्या करना चाहो है मामला तो ये दिखाइए बस समाज में कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्हें सजा हो रही है और कुछ भाई भगोड़े भी हैं तो एक समाज में इस बात को देखते हुए युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा और जो पंचायत है वो आपको बता दी जाएगी कब होगी। भाई मन ने तो 14 साल काट दिए 14 दिन काट के देख लो कौन सा ही प्रधान देख लो प्रधाना के छोरे देख लो और एक बार ओडा काट गया फिर आ गए बतला लो बाहर आ गए मीडिया गल्ला चाहे मारे गल्ला बतला लो आ गए 14 दिन हुए कुकर काटेंगे और फिर मन ने पूछ लो 14 साल कुकर काटे हैं। लड़ाई आरक्षण की थी लेकिन जो लड़ाई है जसिया धाम पर आगे रुकी है तो ये लड़ाई जसिया धाम के लिए नहीं थी ये आरक्षण की लड़ाई थी। तो ये जो सारी बात है भाई आपने सुनी है तो सारे भाइयों तो अनुरोध है भाई जो आगे युवा जो महापंचायत का आयोजन किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा तो सारे भाइयों तो अनुरोध है भाई आप इन बातें विचार करके और समाज को एक करने का काम करें। धन्यवाद भाई।